हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेडी टू रिएक्शन। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, आप लोग कहाँ गायब हो गई, कहाँ आप चली गई, आप रिएक्शन क्यों नहीं देते किसी के भी ऊपर, क्या रीज़न है, क्या हुआ। और 1 साल हो गया है रिएक्शन दिए हुए किसी भी वीडियो के ऊपर, मतलब किसी भी चीज़ पे रिएक्शन नहीं दे रही हूँ। आखिर क्या हुआ, मैं कहाँ गायब हो गई थी, क्यों क्यों नहीं मैं देना चाहती रिएक्शन, रीज़न आप लोगों को इस वीडियो में सारा पता लग जाएगा। लेकिन आपको वीडियो ना पूरा देखना होगा, स्किप मत करना। आपको सारी बात मैं समझाऊंगी कि ऐसी क्या बात हुई है जो कि मैं रिएक्शन नहीं दे रही हूँ और किस वजह से मैंने रिएक्शन देना छोड़ा है। और वैसे तो रोकने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, बस मैंने अपने मन से छोड़ा है। और क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल है जो कि मैं उस विचार की नहीं हूँ। आप आज आपको सच्ची में सब कुछ पता चलेगा। तो शुरुआत करते हैं। जब मैंने पिछली वीडियो पे प्रिया दीप्ति पे रिएक्शन दिया था, वो रिएक्शन मेरा कुछ ऐसा हार्श नहीं था। फर्स्ट वीडियो थी वो मेरी, और सिर्फ मैंने उसमें अपना जो मेरे थॉट हैं मैंने उसमें वो बताए थे। ठीक है, कि अगर आप किसी भी व्लॉगर, कोई भी व्लॉगर हो या इन्फ्लुएंसर है या किसी चीज़ का प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर रहा है, तो हमें फ़िल्टर यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें ओरिजिनल जो है वीडियो वो अपलोड करना चाहिए यूट्यूब पे। उससे क्या होता है ना कि 1 मिनट, होल्ड इट। तो पार्सल आ गया था, मैं पार्सल लेने के लिए गई थी। तो मैं बोल रही थी कि वीडियो वो अपलोड करना चाहिए जो कि मतलब कि अगर हम इन्फ्लुएंसर है या ब्लॉगर हैं, अगर हम किसी चीज़ का रिव्यू शेयर कर रहे हैं तो हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ कर मतलब दिखाना चाहिए। फ़िल्टर के लगाते हैं हम लोग तो वो चेंज हो जाता है, उसका कलर, उसकी जो क्वालिटी है वो अलग दिखने लगती है फ़िल्टर से। तो ये सिर्फ मैंने यही चीज़ बोली थी। और दूसरी चीज़ एक ये थी कि अगर हम जैसे अगर हम किसी से अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं तो उसमें हमें हर चीज़ बतानी होती है कि हमने ये चीज़ क्यों नहीं की, वो चीज़ क्यों नहीं की। ऐसे कुछ फास्ट को लेकर था, तो उसमें पूछा गया था कि भाई, या तो अगर एक बार कोई भी हमारे सनातन धर्म में जो भी लेडीज़ हैं, लड़की है, जो भी महिला है, वो अगर किसी रूल को फॉलो करती है तो वो फिर परमानेंट उस रूल को फॉलो करती है। अगर नहीं करती है तो अदरवाइज इट्स ओके। लेकिन अगर आपको हज़ारों लोग आपको डेली बेसिस पे देख रहे हैं, अगर हम उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको हम सही नहीं बता रहे हैं, तो हमें उनको एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है। तो मैंने सिर्फ ये चीज़ बोली थी। तो उस चीज़ को लेके लोगों ने बहुत इशू बनाया था, तुम अपना बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड देखो, ये है वो है, तुम जलती हो, तुम ये हो। तो मैंने ये चीज़ पहले भी बोली थी कि मैं यूट्यूब पे आई थी सिर्फ शौक के लिए। ठीक है, मेरा कोई ऐसा वो नहीं था यूट्यूब पे आने का कि हाँ वो है ये है। मैंने अपनी पता नहीं कितनी वीडियोस डिलीट करी हुई है जिस पे ना क्रॉस 5-5 लाख तक व्यूज़ गए हैं, हज़ारों तक व्यूज़ गए हैं, जिससे मैंने बहुत ऐसी वीडियो है ना डिलीट कर दी है ऐसे ही। और कोई ऐसी वीडियो नहीं कि हाँ मैं किसी को ट्रोल कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, नहीं। सिंपल बेसिक पे जो मेरी वीडियोस वायरल हुई थी स्टार्टिंग में, मैंने वो वीडियो सारी डिलीट कर दी। और डिलीट करने के बाद आप लोग जानते ही हो कि चैनल की रीच ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मुझे इतना वो ज्ञान भी नहीं था यूट्यूब के बारे में, ऐसा मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी भी मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी लगता है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें मिलनी चाहिए। तो इसी चक्कर से तो मैं यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं रह पाती। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि हमारा इससे बेनिफिट हो रहा है तो वो इतना एक्टिव हो जाता है। पर यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल क्या करती हूँ कि जो भी मेरी कोई मेमोरी होती है मैं उसको सेव करती हूँ, ताकि वो मेरी लाइफ टाइम मेमोरी रहे, मैं उसको जब मन करे मैं खोल के देख सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड की बात करते हैं लोग, मुझे नहीं समझ में
में आता है कि एक जो सिंपल से घर में रहता है या सिंपल तरीके के कपड़े पहनता है, सिंपल तरीके से बोलता है, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता। मैं समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे। अगर तुम्हारे दादाजी पुलिस में थे ना, तो मेरे दादाजी भी पुलिस में थे, ठीक है। और रही बात घर की, कोई फ्लैट लेके रहना और ख़ुद से ज़मीन खरीदना, उस पे घर बनाना, अपना ड्रीम हाउस उसको बनाना और फैमिली के बीच में रहना एक बहुत अलग बात हो जाती है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल थॉट है, क्योंकि अकेले रहते हैं ना तो सब चीज़ करने की आज़ादी होती है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों को क्या होता है ना कि फैमिली में रहते हैं, बहुत सोच समझ के रहना होता है, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। और मैंने कभी किसी के पर्सनल थॉट पे ना वीडियो ही नहीं बनाई कि तुम क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर किसी की चॉइस अपनी अलग अलग होती है। सिर्फ मैंने जो रिएक्शन दिया था वो सिर्फ इसी बात पे दिया था कि अगर किसी चीज़ को बता रहे हो तो उसको पूरा बताओ, ना कि बीच में छोड़ो। क्योंकि एज ए व्यूवर सब ही इस चीज़ को मानते हैं कि जो भी अगर ब्लॉगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे तो वो पूरा डिटेल में बताएं, ठीक है। तो लोगों ने क्या बुढ़ी बोला, उस टाइम पे आप लोगों को क्या पता था कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है? पता है, मैंने अपना 4-5 महीने के अंदर लगभग कम से कम 15 केजी वेट लॉस किया था, जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल इतना हो गया था कि मेरे जो छोटे छोटे बाल है ना वो निकल रहे थे, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत अजीब लगते थे, मेरी शक्ल अजीब हो गई थी। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या हुआ होगा, क्यों ये इसकी शक्ल ऐसी लग रही है अजीब सी। क्योंकि डिलीवरी को मेरी कुछ ही टाइम हुआ था और उसके बाद ही मैंने अपना वेट लॉस का जो था, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा वेट 70 केजी के अराउंड था और मैंने वो वेट लॉस किया कुछ ही दिनों के अंदर। तो इस वजह से ना थोड़ी सी मेरी हालत भी डाउन हो गई थी, जिस वजह से लोगों ने मेरे मतलब मुझे बुढ़ी लग रही हो, तुम ये लग रही हो, तुम वो लग रही हो। चलो वो तो मेरे ऊपर पर्सनल अटैक था। मेरे बच्चों तक को तुम बोल रहे हो, ठीक है। मेरे बच्चों पे तुम ऐसे आ रहे हो, बैकग्राउंड बार बार बैकग्राउंड की बातें लेके आ रहे हो, बैकग्राउंड की बातें लेकर। अभी अगर आप बैकग्राउंड देखोगे ना तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ठीक हूँ, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को अपने घर का होम टूर नहीं दिया है। वो मेरा पहला घर था और वो घर, जिस घर में अभी मैं रह रही हूँ ना, वो घर उस टाइम पे बन रहा था, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे दिखते हैं हम वैसे ही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों के लिए ना टाइम लगता है, कुछ चीज़ें करने के लिए। कहते हैं ना खाली चना थोता बाजे, वो चीज़ का हिसाब मेरे अंदर नहीं है। जो मैं हूँ मैं वो रियलिटी दिखाती हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और रही बात जब मेरे ऊपर आया तो मैंने कुछ मतलब मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं। जब मेरे बच्चों को लेके बात आई, क्योंकि भाई दुनिया की हर माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन कोई उसके बच्चों को कुछ बोले वो नहीं सह सकती है, उसके हस्बैंड को कुछ बोले वो नहीं सह सकती है। तुम लोगों ने, और हाँ, प्रियादीप ने कितने फेक कमेंट करवाए हैं अपनी फेक आईडी से, और तुम लोगों ने मुझे ना सच्ची में मेंटली टॉर्चर किया था। मैं उससे बाहर निकल गई थी, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा होता कि हाँ भाई मैं यूट्यूब के इनकम से ही जिंदा थी तो मुझे और भी ज़्यादा फील होता। लेकिन नहीं यार, मैं यूट्यूब के इनकम पे जिंदा नहीं हूँ। मैं खुद एक फैशन डिज़ाइनर की पूरी मैंने कोर्स करा हुआ है। मैं जब चाहूँ अपना बुटीक खोल के बैठ जाऊँ, मैं जब चाहूँ अपना क्योंकि हमारा होटल है, जब चाहूँ मैं बड़ा रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाऊँ। और कुकिंग मुझे इतनी अच्छी आती है कि जब चाहूँ मैं अपना खुद का अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाऊँ। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड कमा के दे रहे हैं, मेरी सासू माँ कमा के दे रही है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। और फिर दूसरी बात यह है कि भाई जब से मेरा बेटा हुआ ना, मैं थोड़ा सा ना सच्ची में हर चीज़ से डरने लगी हूँ। मुझे नहीं चाहिए किसी की लोगों की बद्दुआ, किसी की कुछ भी ऐसा मुझे नहीं चाहिए कि कोई मेरे बेटे को या मेरी बेटियों को कुछ बोले। बस ये था मेरा गायब होने का पीछे का रीज़न। उस टाइम पे जिस टाइम पे मेरी वीडियोस वायरल हो रही थी ना, मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट थी, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती थी। क्योंकि ये यूट्यूब की जो दुनिया है ना, बहुत ही गंदी दुनिया है। यहाँ पे बद्दुआ पता नहीं क्यों देने लगते हैं लोगों को। कोई ज़रा सा भी अपना मन की बात रखेगा ना, वो बद्दुआ देने लग जाएगा। भाई रे बस करो बस करो, ये प्लेटफॉर्म सबका है, किसी एक
पर्सन का नहीं है कि वो ही उस पर हक जता लेगा या वो ही उसका मालिक बन के बैठ जाएगा। मैंने तब भी यही बात बोली थी, मैंने अब भी यही बोली। मैंने जब मेरी लैंग्वेज जब ज़्यादा रूड हुई, जब लोगों ने मुझे गंदा गंदा बोला, मेरे बच्चों को गंदा बोला, तब जाके मैंने एक अलग लेवल का बोला, ठीक है। नहीं तो मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कुछ बोलूं, क्योंकि जिस एरिया में मैं रह रही हूँ ना, उस एरिया में मुझे 1.5 साल हो गया रहते रहते, और अभी तक मेरी किसी से कोई ठीक से आर्ग्यूमेंट, क्या मतलब आराम से प्यार भरी बातें होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आज तक मेरे साथ किसी की तू मैं कुछ नहीं हुई है। अगर जो इस नेचर का बंदा होता है ना, वो सारी जगह ऐसा होता है। तो बस मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहती थी कि इसीलिए मैं गायब हुई हूँ। आपको आई होप इस जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे थे अब तक 1 साल में, उसके सारे आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे कि मैं क्यों गायब हुई थी, क्यों नहीं। अगर हाँ यही चैलेंजिंग वाली बात है तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं हेल्दी वे में रिएक्शन देती हूँ, ना कि मैं गाली गुप्तार में देती हूँ। वो जो मुझे मजबूर किया गया था तुम लोगों की वजह से, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। राधे ही राधे।